सो हेलो एवरीवन, CUET-PG MCA का एग्जाम आपको पास करना है, वो भी 30 डेज तैयारी करके। तो आज मैं आप सभी के लिए वो स्मार्ट और स्कोरिंग प्रिपरेशंस प्लान बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर टारगेट होता है कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU या BHU या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अपना PG मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने का मौका मिले। तो आज मैं आप सभी के लिए जो टॉप रैंकर्स की स्ट्रैटेजी होती है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा और 30 डेज़ में आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए, बहुत सारे एक मिथ होता है कि भाई क्या सिर्फ 6-8 महीने तैयारी करके ही आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। ये एक मिथ है। क्यों? क्योंकि आप 30 डेज़ में भी यदि आप रियलिटी से, यदि आप प्रॉपर तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं तो भी आप अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। यदि हम बात करें जो CUET-PG में यदि PYQs को आप देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं। मीन्स मतलब चैप्टर, यदि किसी चैप्टर से आपके सवाल पूछे गए हैं तो वो चैप्टर से आपको फिर से सवाल देखने को मिल सकता है। जैसे बूलियन अलजेब्रा है, उसके यदि सवाल पूछे गए हैं तो फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो आपको यदि उन्होंने यहाँ पे ट्री से सवाल पूछे हैं तो फिर से आपको ट्री से सवाल देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपके डेडलॉक से सवाल पूछे हैं तो डेडलॉक से फिर से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिपीट होता है। सिलेबस आपका बहुत वास्ट तो नहीं है। यदि हम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंपैरिजन करें तो आपका इजी ही है। ठीक है, जैसे आप कहीं UGC नेट की बात करें, गेट की बात करें तो उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बहुत, ये तो एक महीने में आराम से आपका तैयार हो सकता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सिलेबस तो आप अपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर तो इवन पूरा कुछ पढ़ लेते हैं। मैथ वाला जो पोर्शन है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का स्टूडेंट होता है वो मैथ भी पढ़ता हुआ आता है शुरुआत से। और रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आप आराम से उसको 10-15 दिन में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। MCQ बेस्ड एग्जाम होना है तो फिर आपको इतना आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप यदि एक महीने डेली मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं तो आपका पूरा यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। हमें मेन एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और यदि प्लानिंग बिल्कुल बेहतर हो तो 30 दिन में भी आप यहाँ पे कमाल कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें तो आपका यदि ब्लूप्रिंट रहना क्या चाहिए, डे 1 से लेके डे 20 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और MCQ आपको यहाँ पे मेन रहना चाहिए कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल, उसी तरीके से मैथ में सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा आप अपना यहाँ पे कवर कर सको, रीजनिंग भी। इसके बाद आपको अगले 5 दिन में आपको रिवीजन, रैपिड रिवीजन करना है, और अगला जो 5 दिन होगा उसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, और डेली आपको यहाँ पे रिवीजन करना ही करना है। अगला यदि हम बात करें तो आपको क्या स्टडी प्लान, मतलब क्या आपका स्टडी टाइम रहना चाहिए। 8 to 9 आवर्स अब आपको पढ़ना होगा, और 5 आवर्स आप लर्निंग पे रखिए। 2.5 आवर मतलब लर्निंग पे रखिए, और 3 आवर्स आप यहाँ पे MCQs पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि MCQs पे एग्जाम होने वाला है तो इस पे ज़्यादा फोकस करिए। PYQ को भी आप टाइम दीजिए 1.5 आवर्स का, और 1 आवर आप अपने शॉर्ट नोट्स और आप यहाँ पे रिविजन पे रखिए। अगला यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आपको किस तरीके से, जैसे मैंने ये डे वाइज 1, 2, 3 का ही बनाया है। मतलब डे 1 में आप अपना डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लीजिए। डे 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर उसको पढ़िए, कंप्लीट कर लीजिए। डे 3 आपका चाहे आप 2 चैप्टर ले लीजिए, 3 चैप्टर ले लीजिए, लेकिन डे 3 आपका पूरा डिजिटल फंडामेंटल की। फिर इसके बाद डे 4 अगेन डेटा स्ट्रक्चर का आप 1 या 2 टॉपिक जितना भी आप मैक्सिमम कर सके। फिर डे 5 ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड डे 6 आपका डिजिटल फंडामेंटल, आप जितने मैक्सिमम टॉपिक कर सके। इस तरीके से आपको एक डे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल फंडामेंटल के टॉपिक्स को फिनिश करना है। साथ में यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, फुल मॉक टेस्ट दीजिए। गेस पे काम कम करिए, और एक्यूरेसी पे आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस रॉन्ग हो उसको आप कम से कम करने की कोशिश करिए। वीक टॉपिक पे ज़्यादा यहाँ पे टाइम दीजिए। टाइम मैनेजमेंट भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया तो सिलेक्शन फिर आपका नहीं होगा, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि बात करें, न्यू टॉपिक आपको ज़्यादा यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक्स को, सिलेबस को यहाँ पे फिनिश करें। आपको वीक एरियाज पे मेन वर्क करना है, और रिविजन्स आपको करते रहना है। PYQs पे ध्यान देना है, और अपना हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, चाहे स्लीप से रिलेटेड हो या फिर टाइम मैनेजमेंट रखिए, जिससे कि आप प्रॉपर वे में हर एक काम को यहाँ पे कर सकें। आगे यदि हम बढ़े तो हमारे पास आता है कि आपको डेली
MCQs लगाने, PYQs पे मेन फोकस करना, शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पे बना लीजिए, जिससे कि आप टोटली आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप प्लान करके चलेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे पास होंगे। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पे आता है, जैसे पेपर के पैटर्न की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा, यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आने, 90 मिनट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स और गलत होने पे -1। देन इसके बाद आपके मेन जो कवर है, कंप्यूटर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल फंडामेंटल। मैथ की यदि बात करें तो सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड आपका कैलकुलस। इसके बाद यदि बात करें तो आपको किस हिसाब से यहाँ पे वेटेज देनी है, डिजिटल फंडामेंटल को आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना तैयार करना चाहिए, उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे तैयार करना चाहिए। इसी तरीके से यदि हम बात करें मैं मैथ की, तो आपको यहाँ पे कैलकुलस सबसे पहले तैयार करना चाहिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर अलजेब्रा और सबसे लास्ट में आप सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी को ले सकते हैं। रीजनिंग आप डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलें, जिससे कि आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 1 महीने में आपको यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मेन फोकस यहाँ पे क्या करना है, 30 डेज जो आपने डिसाइड किया है, जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से आपको उसको फॉलो करना है। डेली MCQs लगाने हैं, रिवीजन यहाँ पे करते रहना है, शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। इसके बाद यदि बात करें तो आपको साथ में मेरी भी क्लासेस जो होती है यूट्यूब पे, उसको आप प्रॉपर वे में देखिए, और वो जो मैं शेयर भी करता हूँ आपको टेलीग्राम पे, और बिल्कुल आपको शानदार तरीके से यदि मैं बात करूँ तो वो PPTs आप सेव करके रखिए यूट्यूब वाली, और साथ में पेड में यदि आप पढ़ रहे हैं तो पेड वाली भी जो PPTs है वो भी आप यहाँ पे मेंटेन करके अपने पास यहाँ पे रखिए। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आता है सारे के सारे आपके यहाँ पे बैचेस का पूरा डिटेल। यदि हम बात करें तो पार 3.0 बैच ले सकते हैं, महापैक ले सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे क्वांटम ये आपका क्रैश कोर्स 2.0 और 3.0 भी ले सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर सक्षम बैच भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ पे हो सके। ओके, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से मिल सके, और यहाँ पे मेरा कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा May G20, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा, काफ़ी शानदार होगा। तो इसी तरीके से और भी शानदार वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तो ये था 30 डेज़ प्लान, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त यहाँ पे हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन।